हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, आपने लाइव क्लास के अंदर मेरी क्लास में लाइव क्लास में आप सभी ने एल्किल हैलाइडों के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली है। आज बिल्कुल वापस हम शुरू से बिकॉज कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए आज हम वापस शुरू से एराइल हैलाइड नया टॉपिक, उसी चैप्टर का एक नया टॉपिक है, एक अलग पार्ट है। उस चैप्टर के दो पार्ट थे, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट है एराइल हैलाइड। इसका आज मैं लेक्चर 1 आपको देने जा रहा हूं। स्टूडेंट, बिल्कुल इजी वे में हम इसको समझेंगे और नए तरीके से हम इसको समझेंगे, और इसके पूरे होते ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज की क्लास में नहीं होगा, 3-4 लेक्चर कम से कम इसको चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एराइल हैलाइड की। फर्स्ट ऑफ ऑल, एराइल हैलाइड होते क्या है? इट इज ए एरोमेटिक हैलाइड। और स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि एरोमेटिक वर्ड जब भी आ जाए, हालांकि एरोमेटिक बहुत सारे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक, लेकिन आपको एरोमेटिक के लिए मैं एक कंपाउंड बताता हूँ, वह है बेंजीन, जिसका हमें यहाँ पर ज्यादातर यूज लेना है। एरोमेटिक कंपाउंड इट मींस बेंजीन का हम यहाँ पर यूज लेंगे। तो एरिल हैलाइड हम बनाने जा रहे हैं। व्हाट इज एरिल हैलाइड? फर्स्ट ऑफ ऑल, एरिल हैलाइड होता क्या है? तो एरिल हैलाइड क्या होता है? देखिए, बेंजीन से, ये आपका बेंजीन है, हम सब जानते हैं बेंजीन में एक छोड़कर एक पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है। दिस इज द बेंजीन। और इस बेंजीन की अगर हम बात करें तो इसके हर कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है? हर कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन होता है। अब मैंने क्या करा, इस बेंजीन से मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूं, और इस हाइड्रोजन को निकाल कर, किसी भी एक हाइड्रोजन को निकाल दिया मैंने, और उसकी जगह मैं एक हैलोजन लगाता हूं, ठीक है? तो बेंजीन से अगर किसी भी हाइड्रोजन का हम सब्स्टिट्यूशन कर दें किसी भी हैलोजन के थ्रू, तो आपको जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा वो एराइल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड या बेंजीन हैलाइड कहलाता है। बेंजीन, ध्यान रखना है ना, बेंजीन हैलाइड। तो हम बात करते हैं, ये आपका एक हैलोजन अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन यहां से निकल चुका है। दिस इज द हेलोबेंजीन, इसको बोलेंगे हम हेलोबेंजीन, ठीक है? ओके, बेंजीन, हेलोबेंजीन। और यही आपका एराइल हैलाइड होता है, यही आपका होता है एराइल हैलाइड, और इसे ही हम कहते हैं हेलोएरीन्स। ओके, हेलोएरीन इट मींस एरोमेटिक हैलाइड नहीं, ठीक है? एरोमेटिक एरिल हैलाइड को हम एरोमेटिक हैलाइड कहते हैं। तो इट इज रिप्रेजेंट बाय, हम इसको शॉर्ट में, जिस तरह एल्काइल हैलाइड को हम RX से दर्शाते हैं, उसी तरह एराइल हैलाइड को इट इज रिप्रेजेंट या डिनोटेड बाय ARX। एराइल हैलाइड को हम ARX से शो करेंगे, अंडरस्टैंड? तो बच्चों, अब ये बन गया एराइल हैलाइड। अब हम बात करते हैं आखिर इनका नोमेनक्लेचर कैसे करता है और इनकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन कहीं भी नहीं पूछता है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि हम इनकी डेफिनेशन कैसे लिखे हैं। व्हेन ए हाइड्रोजन फ्रॉम ए एरोमेटिक कंपाउंड, ब्रैकेट में लिख देना बेंजीन। व्हेन ए हाइड्रोजन from an aromatic compound, it means benzene, replaced by a halogen atom, then obtained compound is called aromatic halide or aryl halide or haloarine, understand? तो ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो। मेरी वीडियो को स्टॉप करके धीरे धीरे सुनकर आप मेरा ये डेफिनेशन लिख सकते हो। हालांकि डेफिनेशन कहीं नहीं पूछता, अंडरस्टैंड? अब ये कौन कौन से होते हैं, इनका नाम क्या क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे बना देता हूँ। हेलोजन की जगह, X की जगह अगर Cl आ गया तो दिस इज क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पर फ्लोरीन लगाता हूँ, दिस इज फ्लोरोबेंजीन, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लगाता हूँ तो इसका नाम बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमीन लगाता हूँ,
ब्रोमीन लगाता हूँ Br, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और अगर मैं यहाँ पर I लगाता हूँ तो दिस इज आयोडोबेंजीन, दिस इज आयोडोबेंजीन। तो ये आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब इनके आईयूपीएसी नेम है। ध्यान रखना, आईयूपीएसी में बेंजीन को बेंजीन ही बोला जाता है। तो दिस इज आईयूपीएसी नेम, ये आपका आईयूपीएसी नेम है, आईयूपीएसी नेम, अंडरस्टैंड। तो ये सारे आपके आईयूपीएसी नेम है। लेकिन अगर हम बात करें इनके कॉमन नेम की, इनका कॉमन नेम, जनरल नेम क्या होगा? तो देखिए, कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो आपको जब भी किसी भी बेंजीन से, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, बेंजीन से जब भी हम, देखो बेंजीन को हम C6H6, बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, बेंजीन का जनरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, अंडरस्टैंड। यहां से एक हाइड्रोजन कम करेंगे और हैलाइड जुड़ जाएगा। तो अगर मैं एरिल हैलाइडों का फॉर्मूला लिखूं यहाँ पर, अगर मैं एरिल हैलाइडों का फॉर्मूला लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? C6H5, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है और ये X आ गया, अंडरस्टैंड। तो दिस इज C6H5X, है ना। तो इनका जो कॉमन नेम है, देखिए जब भी बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो रिमेनिंग ग्रुप जो बनेगा उसे हम फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? फिनाइल या फेनिल, फिनाइल ग्रुप। ओके, दिस ग्रुप इज नोन एज फिनाइल ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप है। अब अगर यहाँ पर आप इसके कोई भी हेलोजन अटैच करते हो, दिस इज फिनाइल हैलाइड, इसका फॉर्मूला था C6H6 और बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5 और एक वैलेंसी फ्री। तो दिस इज फिनाइल, दिस इज फिनाइल। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कई जगह PH से किया जाता है और कई जगह इसको हम इस तरह 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं फिनाइल को, और कई जगह C6H5 लिखेंगे, अंडरस्टैंड। और जैसे ही मैंने यहाँ पर X लगाया तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हैलाइड। तो दिस इज द कॉमन नेम, फिनाइल हैलाइड, फिनाइल हैलाइड। तो अब कॉमन नेम की बारी आ गई। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? देखो, फिनाइल हैलाइड, अगर यहाँ क्लोरीन लगा होता फिनाइल क्लोराइड, ब्रोमीन लगा होता फिनाइल ब्रोमाइड, आयोडीन लगा होता फिनाइल आयोडाइड, अंडरस्टैंड। कोई सा भी हेलोजन अटैच होगा उसका नाम जुड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर X की जगह, अगर हेयर यहाँ X इज इक्वल टू फ्लोरीन आ जाए तो आप क्या लिखोगे? फिनाइल फ्लोराइड, फिनाइल फ्लोराइड, ओके। और अगर Br आ जाए, Cl आ जाए तो फिनाइल क्लोराइड, Br आ जाए फिनाइल ब्रोमाइड, और अगर आयोडीन आ जाए तो फिनाइल आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हैं इनके कॉमन नेम, दिस इज कॉमन नेम, ये कॉमन नेम हो गए, अंडरस्टैंड। तो हमने यहाँ दोनों नेम के बारे में डिस्कशन कर लिया, आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम। अगेन दिस इज द बेंजीन, एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करेंगे, हेलोबेंजीन बन जाएगा, एरिल हैलाइड बन जाएगा, या हेलोएरिन, यानी कि इनको अपन हेलोएरिन बोल सकते हैं। तो बच्चों इनका आईयूपीएसी नेम होता है हेलोबेंजीन, X की जगह फ्लोरीन आ गया, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, और इट इज डिनोटेड बाय एराइल हैलाइड, इनको सिंपली ARX से रिप्रेजेंट करते हैं। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। जब हमने इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो C6H5 हो गया, एक वैलेंसी फ्री हो गई, वहां पर आपका X आ गया। अब बच्चों जैसे ही हम बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं वो आपका फिनाइल ग्रुप बन जाता है, फिनाइल। और अब उसमें उसको हम पीएच से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई जगह बड़ी क्लासों में आपको फिनाइल को पीएच और फाई लिखा देखा जाएगा, अंडरस्टैंड। और अब इनका कॉमन नेम बात करते हैं तो फिनाइल हैलाइड, एक्स लगते ही हैलाइड बन जाएगा। फ्लोरीन हुआ फ्लोराइड, ब्रोमीन हुआ ब्रोमाइड, क्लोरीन हुआ क्लोराइड, आयोडीन हुआ तो आयोडाइड। इस तरह हम इनका आईयूपीएसी और कॉमन नाम लिखते हैं। आगे चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड।
लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले हम यहाँ पर इसके CX बंध का नेचर देख लेते हैं। कोई सा भी टॉपिक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों अब है हमारा इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं, आफ्टर दैट CX बंध का नेचर पढ़ेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड या हेलोएरिन या हेलोबेंजीन, एराइल हैलाइड, ठीक है। तो कोई सा भी एराइल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो बच्चों इसको हम कैसे कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम एराइल हैलाइड। तो फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द डाईएजोटाइजेशन, ठीक है, फ्रॉम द डाईएजोटाइजेशन, डाईएजो, ठीक है, डाईएजोटाइजेशन, TIAZATION, डाईएजोटाइजेशन एक रिएक्शन का नाम है, ठीक है। डाईएजोटाइजेशन सब बच्चे याद रखेंगे, DIAZATION, डाईएजोटाइजेशन। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। क्या होता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। और डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के बाद आगे एंड फ्रॉम, हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम, फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो हम यहां पर डाईएजोटाइजेशन करेंगे और फिर वो यहां पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाएंगे और उस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड हम यहां पर क्या ऑब्टेन करेंगे, एराइल हैलाइड का ऑब्टेन करेंगे। अंडरस्टैंड। तो पहले डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है इसको हम देखते हैं। अंडरस्टैंड, बोलो यस और नो। तो मेन है आपका फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, मेन है आपका, मेन पॉइंट है ये, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हम एरिल हैलाइड ऑब्टेन करते हैं। लेकिन बच्चों इसको ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या कराना पड़ता है, डाईएजोटाइजेशन कराना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाईएजोटाइजेशन देखो, व्हेन एनिलीन, दिस इज द एनिलीन, ये होता है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप जुड़ा रहेगा, इसे हम कहते हैं बच्चों एनिलीन। याद रखोगे सब, बेंजीन पर अगर NH2 जुड़ा रहता है तो इसे हम कहते हैं एनिलीन। अब एनिलीन को रिएक्शन कराते हैं, व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद द फ्रेशली प्रिपेयर्ड, देखो फ्रेशली प्रिपेयर्ड NaNO2 प्लस HCl, या तो आपको ये देगा, ये होता है यहां से आपको ऑब्टेन होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2। ध्यान रखेंगे नाइट्रस एसिड, क्या नाम है इसका, नाइट्रस एसिड। तो आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड लोगे तो आपको HNO2 भी गिवन हो सकता है या फिर NaNO2 प्लस HCl गिवन हो सकता है। तो एनिलीन रिएक्ट विद द फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड, ठीक है ना, एट द रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, हल्का सा इसको गर्म करोगे तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन होता है बच्चों बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन हम बार बार पढ़ेंगे, दिस इज द डाईएजोनियम ग्रुप, N2 पॉजिटिव और ये Cl, ये थोड़ी देर के लिए अलग अलग, इट मींस एक सॉल्ट ऑब्टेन होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, याद रखोगे आप। और साथ में आपको ऑब्टेन होता है HCl एंड H2O, ये भी आपको ऑब्टेन होते हैं, ओके, HCl एंड H2O ये भी आपको ऑब्टेन होते हैं। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड N2 H2O HCl, ठीक है। तो ये आपको ऑब्टेन होते हैं बच्चों, दिस इज द बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस पूरी रिएक्शन को बोला जाता है डाईएजोटाइजेशन,
डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से बनता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हम आगे कोई सा भी एराइल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से हम कोई सा भी एराइल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए, इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन। अब हम इससे ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट टाइप के, इससे हम ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट टाइप के एराइल हैलाइड। ठीक है, तो चलिए ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिएगा। तो हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन गया है, और इससे मैं डिफरेंट टाइप के एराइल हैलाइड बनाऊंगा। ये रहा आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये रहा आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और अब मैं N2 हल्का सा पॉजिटिव होता है और ये Cl-। ठीक है, इट मींस ये इजीली यहां से ब्रेक हो सकता है बच्चों। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड किस किस से रिएक्शन करता है और क्या क्या बनाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Cu2Cl2 साथ में HCl। ओके, और दूसरा अपन लेंगे एक और Cu2Br2 साथ में ले लेंगे HBr, है ना। तीसरी रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, कॉपर पाउडर साथ में लेंगे HCl। चौथी रिएक्शन, कॉपर पाउडर साथ में लेंगे HBr। पांचवी रिएक्शन, पोटेशियम आयोडाइड साथ में थोड़ा सा टेम्परेचर। और सिक्स रिएक्शन, हम यहाँ पर बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर HbF4 से कराएंगे, ठीक है ना, HbF4 से कराएंगे तो आपको यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। ये 5 रिएक्शन हमें करानी है बच्चों। पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शनों का नाम है गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन का नाम है इन दोनों रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर। याद रखोगे, इन दोनों रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर। और आपके पास रिएक्शन नंबर 3 और रिएक्शन नंबर 4, थर्ड और फोर्थ का नाम है सैंडमेयर। फर्स्ट और सेकंड का नाम है सैंडमेयर, थर्ड और फोर्थ का नाम है गाटरमान। अंडरस्टैंड? वापस सुनेंगे, फर्स्ट और सेकंड का नाम है सैंडमेयर, थर्ड और फोर्थ का नाम है गाटरमान। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में HCl के साथ, कॉपर ब्रोमाइड की प्रेजेंस में HBl के साथ कराएंगे तो सैंडमेयर। कॉपर पाउडर और HCl के साथ कराओगे या कॉपर पाउडर HBr के साथ कराओगे तो गाटरमान। तो ये दोनों रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शनों का नाम मैं आगे लिख दूंगा। अब बनता क्या है बच्चों, बड़ा ही सिंपल है। ये है आपके पास बेंजीन, ठीक है, N2 अलग हो जाएगा, H और Cl मिलकर HCl बनाएंगे और ये Cl आपके पास जुड़ जाएगा। इट मींस क्लोरोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। नीचे वाली रिएक्शन के अंदर ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl। तीसरी वाली रिएक्शन देखो, सेम प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट ऊपर वाली रिएक्शन के जैसे ही होते हैं, केवल डिफरेंस सैंडमेयर और गाटरमान में इतना सा डिफरेंस है कि गाटरमान में हम कॉपर पाउडर यूज लेते हैं और सैंडमेयर में हम कॉपर क्लोराइड और कॉपर ब्रोमाइड यूज लेते हैं। तो ये रहा आपका, यहां बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, यहां बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, साथ में N2 HCl, N2 HCl। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे, देखो गर्म करेंगे, हीट देंगे तो KCl बाहर निकल जाएगा, I यहां पर जुड़ जाएगा और N2 बाहर, तो आपके पास बन जाएगा आयोडोबेंजीन प्लस पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर पोटेशियम क्लोराइड प्लस N2। इधर आ जाओ बच्चों,
यहाँ बात करें तो एक फ्लोरीन यहाँ पर अटैच होगा, पहले बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन, पहले बनता है फ्लोरोबेंजीन। साथ में आपके पास एक H और एक Cl, HCl बनाएगा, N2 बनाएगा और साथ में BF3 बन जाता है, BF3 भी बनता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं बोल्ट्जमान। क्या बोलते हैं इसको? बोल्ट्जमान, बोल्ट्जमान रिएक्शन, BALTZSCHMANN, बोल्ट्जमान रिएक्शन। इसका नाम है, इस रिएक्शन का नाम है बोल्ट्जमान रिएक्शन। अंडरस्टैंड? ओके। देन स्टूडेंट्स, दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। ये होता है फ्लोरोबोरिक एसिड और इस रिएक्शन के अंदर बिकॉज ये एसिड है तो पहले H प्लस देता है, इट मींस HCl बाहर निकल गया। अब आपका BF4 में से एक फ्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा BF3 और साथ में आपका N2। ऊपर वाली रिएक्शन नंबर 3 और 4, इन रिएक्शनों को बोलते हैं अपन गाटरमान अभिक्रिया, सॉरी गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, तो देखो एक बात गौर करो स्टूडेंट कि यहाँ सैंडमेयर और गाटरमान में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल एक इतना सा है कि सैंडमेयर के अंदर हम क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, कॉपर ब्रोमाइड Cu2Br2 लेते हैं और हम गाटरमान के अंदर कॉपर पाउडर लेते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तो इस तरह बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम चारों टाइप के 4 टाइप के एरिल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। चारों के चारों एरिल हैलाइड हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से ऑब्टेन कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आफ्टर देन मेथड नंबर सेकंड, अब हम पढ़ते हैं मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर जो सेकंड है बच्चों वो है हुंसडीकर प्रोसेस से। ठीक है, यानी कि हम हुंसडीकर प्रोसेस से भी, तो फ्रॉम हुंसडीकर मेथड, सेकंड आपका है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हुंसडीकर मेथड। ये लीजिए सेकंड मेथड है हुंसडीकर, फ्रॉम हुंसडीकर रिएक्शन। तो हुंसडीकर रिएक्शन से भी आप एरिल हैलाइड ऑब्टेन कर सकते हो। सिल्वर एसिटेट लेंगे, सिल्वर बेंजोएट, दिस इज द सिल्वर बेंजोएट, C डबल बॉन्ड OAG, इसका नाम है बच्चों सिल्वर बेंजोएट। जैसे हम सिल्वर बेंजोएट लेंगे, सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट विद द Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, सबको पता है हुंसडीकर Br AgBr बाहर निकल जाएगा, Br अटैच होगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन ऑब्टेन होता है यहाँ से। तो दिस इज द ब्रोमोबेंजीन CO2 एंड सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ आपको ऑब्टेन होता है। मेथड नंबर 3, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। आप डायरेक्ट बेंजीन पर हेलोजिनेशन करा सकते हो और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है वहां पर। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये याद रखना आप, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो फ्रॉम डायरेक्ट हेलोजिनेशन, on the benzene by the electrophilic substitution reaction। देखो आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन, बेंजीन पर आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन कराकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा रिएक्शन से आप क्या ऑब्टेन कर सकते हो? हेलो बेंजीन ऑब्टेन कर सकते हो। मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल इजी है। देखिए दिस इज द बेंजीन, इस पर हम रिएक्शन करा सकते हैं Cl2 की। बेंजीन पर 6 हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन ये जो रिएक्शन होती है बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड एंड हाई टेम्परेचर, ओके,
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है यहाँ पर। तो यहाँ जो टेम्परेचर होता है बच्चों, ऑलमोस्ट ये टेम्परेचर आपके 300 से अबाव होता है। तो 310 टू 320 केल्विन अप्रोक्स यहाँ पर होता है। और लेविस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज द बेंजीन। बेंजीन पर हर कॉर्नर पर एक एक H है। इस Cl2 में से एक Cl और एक H मिलकर HCl बना लेगा, बाकी एक Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्लोरीन अटैच कर दो, ये मैंने आपको 11th क्लास में भी सिखाया था। तो यहाँ क्लोरीन अटैच हो गई और HCl आपका बन जाएगा। इसी तरह Br2 आप लगा सकते हो, तो आपके पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन मैकेनिज्म का नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लास्ट मेथड आता है अपना फ्रॉम द रॉशिंग प्रोसेस। फ्रॉम द रॉशिंग प्रोसेस नोट कर लेंगे स्टूडेंट इसको। और मेथड नंबर फोर्थ, मेथड नंबर फोर्थ, मेथड नंबर फोर्थ मेथड बच्चों, फोर्थ मेथड जो है वो इंडस्ट्रियल मेथड है। तो ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्री में कैसे हम ऑब्टेन करते हैं एराइल हैलाइड, यानी कि आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो बच्चों बेंजीन लेंगे, बेंजीन ली जाती है। बेंजीन की रिएक्शन HCl से कराते हैं, ठीक ना। बेंजीन रिएक्ट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो यहाँ पर एयर का अपन हाफ मोल ले लेंगे बैलेंसिंग के लिए। ओके बच्चों, यहाँ पर 523 केल्विन अप्रोक्स टेम्परेचर होता है, 300 atm प्रेशर होता है और Cu2 Cl2 यहाँ पर कैटेलिस्ट होते हैं। तो इन सारी कंडीशन में ये रिएक्शन होती है, अंडरस्टैंड। और इस रिएक्शन का जो नाम है बच्चों वो है रॉशिंग प्रोसेस। दिस इज द रॉशिंग, RASCHING। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन रॉशिंग प्रोसेस। ये आपको आगे अल्कोहल वाले चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगी। तो बड़ा सिंपल है, ध्यान देंगे। एक H यहाँ से निकलेगा, Cl यहाँ पर अटैच होगा, दैट इज HCl बाहर निकलेगा और आपके पास बनेगा क्लोरोबेंजीन। फिनोल वाले चैप्टर में इसके आगे की प्रोसेस होती है, हम फिनोल बनाते हैं, लेकिन फिलहाल हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। साथ में निकलेगा H2O, H2O बाहर निकल जाएगा, HCl अटैच हो जाएगा। दिस इज द क्लोरोबेंजीन। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों रॉशिंग प्रोसेस। क्लियर? इस तरह आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होता है, अंडरस्टैंड। ओके, अपना द नेचर ऑफ CX बॉन्ड है ना, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एराइल हैलाइड, यानी कि हम इस एराइल हैलाइड के अंदर एराइल हैलाइड में हम यहाँ पर CX बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वी नो वेरी वेल दिस इज एराइल हैलाइड। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे इस चीज को, दिस इज द एराइल हैलाइड। यहाँ पर हेलोजन के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। 3 लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन द हेलोजन एटम एंड द हेलोजन एटम, यहाँ पर हेलोजन एटम के पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये हेलोजन एटम अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, दे सकता है। इट मींस यहाँ पर हेलोजन एटम जो है, ये हेलोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है। इट मींस इसका जो यहाँ पर इफेक्ट होगा वो होगा +R इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, इसलिए +R इफेक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, 2 तरह के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, 2 तरह के रेजोनेंस इफेक्ट होते हैं, एक तो +R इफेक्ट, एक -R इफेक्ट। ऐसे ग्रुप जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, वो सारे के सारे पॉजिटिव R इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, वो सारे के सारे -R इफेक्ट शो करते हैं।
तो हेलोजन यहाँ पर अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को देता है। अंडरस्टैंड? तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर ये रेजोनेंस शो करता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो रेजोनेंस शो करेगा, ये यहाँ जाएगा, लोन पेयर आगे डोनेट करेगा ये, तो ये वाला कार्बन आपका टेंशन में हो जाएगा, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो X के पास 2 लोन पेयर बचेंगे और ये आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरीके से वापस बेंजीन रिंग बना रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पर आएगा तो इस वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट मींस इट इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोबेंजीन। तो यहाँ हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऑफ हेलोबेंजीन। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि हेलोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी की भी पूछ सकता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ठीक है, किसी की भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसने अपना लोन पेयर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन पे गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी आगे रेजोनेंस शो करेगा बिकॉज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज अपने आगे वाले बॉन्ड पर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास शो होगा इस जगह नेगेटिव चार्ज, यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ X, 2 लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज। अभी भी ये रेजोनेंस शो करेगा, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पर आ जाएगा। तो जैसे इस वाले कार्बन पर आएगा फिर चेंज आएगा। दिस इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम इनको। तो यहाँ पर फिर से बनाएगा ये, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, हेलोजन, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, फिर से ये इधर जाएगा, ये अपनी पोजीशन लेगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगी। और बच्चों यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा आपके पास डबल बॉन्ड, ये जैसे यहाँ आया ये अपनी जगह पर गया, नेगेटिव लोन पेयर। दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेलोबेंजीन। अगर आपसे पूछता है क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो X की जगह यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा। ब्रोमोबेंजीन की पूछता है तो ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडोबेंजीन की पूछता है तो आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनी और इन तीनों का अपन यहाँ पर हाइब्रिड बनाएंगे। तो अगर आप इसका हाइब्रिड बनाओगे स्टूडेंट्स, हाइब्रिड बनाते हैं, बड़ा ही सिंपल है हाइब्रिड। सबसे पहले बेंजीन बनाओ और बेंजीन पर अगर आपने देखा तो डबल बॉन्ड हर जगह घुमा था, इसलिए डॉट डॉट डॉट, पार्शियली नेगेटिव ऑर्थो और पैरा पर आए थे, ऑर्थो और पैरा पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर आ गए थे, हेलोजन पर पार्शियली पॉजिटिव आया और 3 लोन पेयर अपनी जगह पर है। तो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ हेलोबेंजीन। तो ये सारी की सारी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड, स्ट्रक्चर 4 और स्ट्रक्चर 5। ठीक है ना, ये 5 स्ट्रक्चर यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हेलोबेंजीन की। देखिए किसी मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो रेजोनेंस से हम यहाँ पर स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी निकालनी है कि विच वन आर मोर स्टेबल, तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर एक तो नेगेटिव चार्ज आया, एक कंक्लूजन तो ये निकलता है। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जो CX बॉन्ड है उसमें पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर होते हैं। इट मींस प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ कि CX बॉन्ड का जो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ है वो एल्काइल हैलाइडों में CX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से शॉर्ट आपको ऑब्टेन होती है। इट मींस एल्काइल हैलाइडों में जो CX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, और एक एराइल हैलाइड बॉन्ड लेंथ इन एल्काइल हैलाइड, और एक एराइल हैलाइडों में जो बॉन्ड लेंथ होती है CX बॉन्ड लेंथ इन एराइल हैलाइड,
तो प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ, ये देखा गया कि ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है ना, इस वाली बॉन्ड लेंथ से कम होती है, ठीक है ना। तो एराइल हैलाइड द CX बॉन्ड लेंथ इन द एराइल हैलाइड आर लेस देन या शॉर्टर, ठीक है, लेस देन CX बॉन्ड लेंथ, CX bond length in the alkyl halide. तो रीजन ड्यू टू द रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस की वजह से। तो जो हेलोजन के लोन पेयर है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं, जिसकी वजह से CX बॉन्ड में पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर शो हो जाते हैं, और इस पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर की वजह से ही CX बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, और इसके शॉर्ट होने की वजह से CX बॉन्ड जो होता है वो एक तरीके से लेस पोलर होता है इन कंपैरिजन टू अल्काइल हैलाइड। ओके, यानी कि आपका एराइल हैलाइडों में CX बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है इन द शॉर्ट होती है किससे शॉर्ट होती है? अल्काइल हैलाइडों से। अंडरस्टैंड? इसके अंदर जो CX बॉन्ड लेंथ आएगी वो आपके अल्काइल हैलाइडों की CX बॉन्ड लेंथ से क्या होती है? छोटी होती है, ड्यू टू द पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर। ठीक है, अंडरस्टैंड? इस बात को समझ में आया आपके? एक बार इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे पढ़ते हैं। देन स्टूडेंट्स, एक रीजन और है, हम यहां पर इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो अब और चीज आपको बताते हैं। देखिए, ड्यू टू द डबल बॉन्डेड कैरेक्टर of CX bond in the aryl halide, ठीक है ना, the CX bond in the aryl halide are less polar in comparison to the CX bond in alkyl halide, यानी कि ये लेस पोलर होते हैं, कम पोलर होते हैं, इनकी पोलरिटी कम होती है। इनकी पोलरिटी कम होने की वजह से ये इजीली ब्रेक नहीं होता, इसलिए ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं कर सकते। ओके, तो जो एराइल हैलाइड है वो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। ओके, द एराइल हैलाइड इजीली डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू द partially double bonded character of CX bond in the aryl halide, because in the aryl halide halogen, in the aryl halide the lone pair of the halogen take part in the resonance with the benzene ring। ओके, यानी कि एराइल हैलाइडों में जो हेलोजन के लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं बेंजीन रिंग के साथ, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से CX बॉन्ड में पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर शो होते हैं, और पार्शियली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर की वजह से CX बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है, और इसके जो पोलर नेचर है वो भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि इसकी पोलरिटी डिक्रीज हो जाती है CX बॉन्ड की। और जब इसकी पोलरिटी कम हो गई तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए एराइल हैलाइड डज नॉट शो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, अंडरस्टैंड? एक कॉन्सेप्ट ये होता है, आपको ये याद रखना है। तो यहां से स्टूडेंट 3 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। पहला, व्हाई एराइल हैलाइड डज नॉट शो इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला रीजन, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एराइल हैलाइड, और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि एराइल हैलाइड are shows electrophilic substitution reaction, why एराइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, क्यों, क्या रीजन है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप गौर से देखोगे यहाँ पर हेलोजन का +R इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इजीली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा और आपका प्रोडक्ट देता है। तो दिस इज वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड?
तो यहाँ पर क्या होता है, यह इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकता है और इसका भी मेन रीजन है ड्यू टू रेजोनेंस। अंडरस्टैंड? मैं फिर से समझाता हूँ कि हेलोजन पर 3 लोन पेयर थे, लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। अरे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल का जैसे अटैक होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, वहां से एक अदर इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा और जैसे ही अदर इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो बेंजीन रिंग जो है ना वो हमेशा या ज्यादातर, अधिकतर, मोस्टली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो कर सकती हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगेन मैं अब आपको किसी का भी अगर स्ट्रक्चर दे दूं, अच्छा एक क्वेश्चन पूछता है कि एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव। देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन बनता है कि एल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड। Alkyl halide are more reactive than aryl halide in the favor of nucleophilic substitution reaction। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है स्टूडेंट्स, ढंग से लिखना। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वापस सुनेंगे। Alkyl halide are more reactive than aryl halide। Alkyl halide are more reactive than aryl halide in the favor of nucleophilic substitution reaction। Why? Explain। ओके, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे एक्सप्लेन? मैंने आपको बता दिया कि इन द अल्काइल हैलाइड CH बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, ठीक है ना, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अच्छा यहाँ पर एक बात और करते हैं हम, चलो यहाँ पर हेलोजन एटम, दिस इज हेलोजन और ये वाला कार्बन sp2, ठीक है ना, तो हेलोजन एटम sp2 कार्बन से अटैच होता है, लेकिन इन द अल्काइल हैलाइड हेलोजन एटम अटैच विद द sp3 कार्बन एटम and due to this the CX bond electronegativity difference of carbon and halogen are more than CX electronegativity difference in aryl halide। ठीक है ना, तो कार्बन और हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज्यादा किसमें आएगा, इसमें, बिकॉज sp2 और हेलोजन दोनों के बीच में, यहाँ पर कार्बन की ये तो बहुत लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ज्यादा होती है। अंडरस्टैंड? वापस सुनेंगे, ठीक है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन द एराइल हैलाइड हेलोजन एटम अटैच विद द sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग, while in the alkyl halide halogen atom attached with the sp3 carbon atom of the alkyl halide, and due to this the electronegativity difference are greater in the alkyl halide than aryl halide। ओके, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो इसके अंदर ज्यादा होता है, एंड ड्यू टू दिस the polarity of CX bond are greater than the polarity of the CX bond in the aryl halide। So due to this the alkyl halide are more reactive in the favor of the nucleophilic substitution reaction। मेरी वीडियो को स्टॉप कर करके धीरे धीरे इस चीज को सुनेंगे और आप इसको नोट करेंगे और आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक ही बात आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन सोल्व होते हैं एक साथ, वो मैंने आपको बोल दिया, उस सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ओके, इनके आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनानी है। दूसरा CX बॉन्ड लेंथ पूछ लेगा कि वाटर रीजन की अल्काइल हैलाइड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है CX बॉन्ड की इन कंपैरिजन टू एराइल हैलाइड। ओके,
और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसके पीछे रीजन पूछ लेगा, यानी कि ये रेयरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, रेयरली बहुत कमी से, बड़ी मुश्किल से, एराइल हैलाइड बड़ी मुश्किल से न्यूक्लियोफिलिक शो करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से शो करते हैं, क्यों? और लास्ट क्वेश्चन आपको बनेगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होते हैं एराइल हैलाइड से, इसका भी रीजन पूछेगा, क्या रीजन है। तो ये 4-5 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं और अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। ध्यान रहे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।